आज के अपने टॉपिक रहेंगे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था एवं शहरी स्थानीय स्वशासन। अपन दो टॉपिक के पीवाईक्यूज करेंगे। जो सभी हैं वो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, 23 अप्रैल 1994, 1 जनवरी 1994 या फिर 2 अक्टूबर 1993। आंसर आएगा 23 अप्रैल 1994। भारत में 24 अप्रैल 1993 को हुआ और राजस्थान में एक साल बाद यानी 23 अप्रैल 1994 जागा था। ठीक है ना। यानी भारत की अपन बात करें, भारत में 24 अप्रैल 1993 और राजस्थान में कब? राजस्थान में 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1994, यानी एक साल बढ़ गया और एक दिन घट गया ना। 24 अप्रैल की जगह 23 अप्रैल हो गया, एक दिन माइनस हो गया और एक साल क्या हो गया? ऐड हो गया। 93 की जगह क्या हो गया? 94 हो गया। क्वेश्चन आगे है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों का स्थानांतरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए, 243 एफ, 243 जी या फिर 243 एच। आंसर आएगा 243 जी। G4 होता है जीनियस या फिर 29 जो गोलमाल विषय हैं वो जी माने शक्ति, यानी जी माने जीनियस। जीनियस में क्या कर दिया? 29 भाषाएं जोड़ दी, 29 विषय हो गए। ठीक है ना। जीनियस से याद कर लिया, जी से जीनियस और जीनियस क्या पढ़ेंगे? 29 विषय। क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषयों का स्थानांतरण किस अनुच्छेद में है? शहरी स्थानीय निकायों में ऑप्शन है 243 पी, 243 डब्ल्यू, 243 जेड या फिर 243 टी। तो ये है 243 डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू फॉर वर्क। नगर पालिकाओं को 18 वर्क यानी काम दिए गए। नगर पालिकाओं को क्या दिए गए? 18 वर्क दिए गए। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्य वित्त आयोग का ऑप्शन है 243 आई, 243 के, 243 डी या फिर 243 ए। आंसर आएगा 243 आई, यानी आई फॉर इनकम याद करेंगे और इनकम का मतलब पैसा यानी वित्त याद हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ऑप्शन है 243 आई, 243 जे, 243 के या फिर 243 एल। आंसर आएगा 243 के से कौन याद रखेंगे? कौन सबसे ज्यादा जो चुनाव होते हैं उसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है कि कौन जीता इलेक्शन, है ना। तो ए से स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया अपना। ठीक है ना। कौन जीता? क्या हो गया? निर्वाचन आयोग हो गया। क्वेश्चन आगे है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी। आंसर आएगा 243 डी। कैसे याद करें? डी फोर हो गया दबंग। ठीक है ना। डी फोर क्या याद कर लिया अपन? दबंग महिलाएं। दबंग महिलाएं डी में सीटों का आरक्षण है, यानी दबंग महिलाएं किस में आएंगी? डी में आएंगी, 243 डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? स्थानों का आरक्षण ऑप्शन है 243 पी, 243 क्यू, 243 टी या फिर 243 यू। नगर पालिकाओं में स्थान तो ये 243 टी। इसे अपन याद करेंगे टाउन। इसे अपन क्या याद करेंगे? टाउन। टाउन में आरक्षण तो ये हो गया अर्बन रिजर्वेशन हो गया टी से। इसे अपन ने क्या याद करा? टाउन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना जरूरी है, अनिवार्य है ग्राम सभा की? ऑप्शन है 2, 4, 6, 12। ग्राम सभा की बैठकें एक वर्ष में 4 होनी चाहिए, यानी साल में 4 बड़े राष्ट्रीय सार्वजनिक दिन होते हैं, जैसे 26 जनवरी आ गया, एक 1 मई माना गया है, एक 15 अगस्त माना गया है और एक 2 अक्टूबर माना गया है। यानी 4 बैठकें इनकी फिक्स है। 26 जनवरी और 15 अगस्त याद हो जाएंगे। ठीक है ना। 2 अक्टूबर गांधी जी वाला याद हो जाएगा और 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति यानी कौन कितना होता है? ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/3 या फिर 1/6। आंसर आएगा 1/10, यानी गांव के 10% लोग तो मीटिंग में आने ही चाहिए। नहीं, 10% तो क्या है? आने ही चाहिए गांव से। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ।
कहाँ हुआ? ये डेट तो ये है कि 2 अक्टूबर 1959 को, पर कहाँ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन? ऑप्शन है सांगानेर, फलोदी, बगदरी या फिर बस्सी। आंसर आएगा बगदरी, नागौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर के बगदरी गांव में इस व्यवस्था की बगिया लगाई थी। बगदरी को कैसे याद करेंगे? बगिया से याद करेंगे कि बगिया कहाँ लगाई थी? बगदरी में लगाई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 की ने कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्थाओं की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय। बलवंत राय मेहता जी ने बताई थी त्रिस्तरीय, यानी बलवंत राय मेहता 1 2 3, नाम में 3 शब्द है इसलिए क्या हो गया? त्रिस्तरीय। यानी बलवंत राय एक नाम हो, बलवंत एक नाम, राय 2 नाम और मेहता 3 नाम, यानी इनके नाम में 3 है, तो 3 स्तरीय क्या बताई थी इन्होंने? समिति। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? अशोक मेहता जी 1977। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय। आंसर आएगा द्विस्तरीय। अशोक मेहता भी कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, अशोक और मेहता, तो इन्होंने 2 शब्द आए तो इसलिए द्विस्तरीय। ये याद करने की अलग अलग ट्रिक है जो थोड़ा याद हो जाता है मतलब। क्वेश्चन आगे है कि किस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? यानी कौन सी समिति थी जिसने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी थी? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी या फिर पी.के. थुंगन। आंसर आएगा एल.एम. सिंघवी समिति 1986। यानी सिंघवी साहब ने संविधान की सिंह जैसी दहाड़ से दर्जा दिया था। जो सिंघवी साहब हैं उन्होंने संविधान की सिंह जैसी दहाड़ से दर्जा मांगा था कि क्या है, इनको भी सिंह जैसी दहाड़ लगाने का दर्जा दो, यानी संविधान में शामिल करो। सिंघवी। क्वेश्चन आगे है कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है जिला प्रमुख को, प्रधान को या फिर विकास अधिकारी बीडीओ को या उपखंड अधिकारी एसडीओ को। आंसर आएगा विकास अधिकारी बीडीओ को। ठीक है ना? यानी सरपंच जी का सीधा जो पाला है वो ब्लॉक के बॉस यानी विकास अधिकारी से है, बीडीओ से पड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो पंचायत समिति के प्रधान होते हैं वो। ऑप्शन है सरपंच को, जिला प्रमुख को, संभागीय आयुक्त को या विकास अधिकारी को। आंसर है जिला प्रमुख को। यानी ब्लॉक का जो बॉस होता है प्रधान, वो जिले के बॉस यानी जिला प्रमुख को रिजाइन देता है। यानी ब्लॉक का बॉस कौन हो गया? प्रधान। और प्रधान किससे मिलेगा? जिले के प्रमुख से, जिले के बॉस से यानी जिला प्रमुख से। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, संभागीय आयुक्त को या जिला कलेक्टर को। तो ये देते हैं संभागीय आयुक्त को। यानी जिले का बॉस कौन है? जिला प्रमुख। और संभाग के बॉस कौन है? संभागीय आयुक्त। तो ये इनको देते हैं अपने से ऊपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है एक क्या है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक स्तरीय आयोग है, द्विस्तरीय आयोग है या फिर त्रिस्तरीय आयोग है या बहुसदस्यीय आयोग है? तो ये एक सदस्यीय आयोग है। एक सदस्यीय यानी चुनाव करवाने के लिए राजस्थान में एक ही बॉस काफी है, सिंगल मेंबर बॉडी, यानी एक सदस्यीय है ये। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन है नेकराम बशीन, इंद्रजीत खन्ना, अमर सिंह राठौड़ या फिर ए.के. पांडे। इसका आंसर है अमर सिंह पांडे। यानी पहले चुनाव आयुक्त ने अपना नाम अमर कर लिया था, यानी पहले चुनाव आयुक्त ने अपना नाम अमर कर लिया था। अमर से याद रखेंगे अमर सिंह राठौड़। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन है हीरालाल देवपुरा, के गोयल, मणिक चंद्र सुराणा या फिर बी.डी. कल्ला। आंसर है के गोयल। यानी वित्त क्या वित्त पैसे का मतलब वित्त, ठीक है ना? यानी वित्त कहाँ गोल हो गया, ये सवाल पूछा जाता है। तो पैसा कहाँ गोल कर दिया, ठीक है ना? तो किससे पूछेंगे? गोयल साहब से पूछेंगे। के गोयल वाज द फर्स्ट चेयरमैन। तो पैसा कहाँ गया? गोल हो गया। गोल हो गया किससे पूछेंगे? गोयल साहब से पूछेंगे। क्वेश्चन आगे है कि वर्तमान छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है प्रद्युम्न सिंह, डॉक्टर ज्योति किरण, वी.डी. कल्ला या अशोक लाहटी। इनके बाद कोई और बनाए तो आप कमेंट में बताएंगे।
आंसर है प्रद्युम्न सिंह, यानी छठे आयोग में पैसे का प्रद्युम्न, यानी प्रद्युम्न किसे कहते हैं, तेज तेज चमक रहा है 21 से 26, ठीक है ना, 2021 से 26 प्रद्युम्न सिंह। क्वेश्चन आगे है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये कौन से अनुच्छेद में बताया है? ऑप्शन है 243C, 243D, 243E या फिर 243F। तो ये कार्यकाल बताया है 243E में। ई से क्या याद करेंगे? ई फॉर एक्सपायरी याद करेंगे। ई फॉर एक्सपायरी यानी 5 साल बाद पंचायत क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। इसे एक्सपायरी यानी यहाँ पे क्या बताया गया है, कार्यकाल 5 साल का वर्ष। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के विघटन होने पर कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है? जब पंचायती राज संस्थाओं का विघटन हो जाए उसके बाद में कितने समय के भीतर चुनाव कराना है? ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष। तो ये 6 महीने के भीतर भीतर, यानी 6 महीने से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है, पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 या फिर 30 वर्ष। आंसर है 21 वर्ष, यानी वोट 18 में दो पर सरपंच 21 की उम्र में ही बनना है, ठीक है ना। वोट क्या लगने शुरू हो जाएंगे 18 में, पर सरपंच कब बन सकते हैं, 21 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड कहाँ है? छावनी बोर्ड कहाँ है? ऑप्शन है आबू रोड, अजमेर, नशीराबाद या फिर ब्यावर। आंसर है नशीराबाद में। 1857 की क्रांति भी नशीराबाद छावनी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय। ये करता है रक्षा मंत्रालय के अधीन, यानी छावनी मतलब सेना का एरिया और सेना आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। इसे याद करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? राजस्थान में जो नगर निगम है उसका प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन है सभापति, अध्यक्ष, महापौर या नगर प्रमुख। ये कहलाते हैं महापौर, यानी सबसे बड़ी संस्था नगर निगम, इसलिए प्रमुख भी क्या होगा, महापौर होगा, महा होगा। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? ऑप्शन है महापौर, सभापति, चेयरमैन या फिर प्रधान। ये कहलाता है सभापति, यानी परिषद की सभा में जो राज करे वो क्या होगा, सभापति होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है? ऑप्शन है सभापति, महापौर, अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी। नगर पालिका की कहलाते हैं अध्यक्ष, चेयरमैन। सबसे छोटी शहरी संस्था कौन सी है? नगर पालिका। और इसका अध्यक्ष इसका बॉस क्या कहलाएगा? अध्यक्ष ही कहलाएगा, चेयरमैन। क्वेश्चन आगे है कि जिला आयोजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आयोजना समिति का, प्लानिंग कमेटी का। ऑप्शन है 243Z C, 243Z D, 243Z E या फिर 243ZF। ये 243ZD में है। ZD फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे। ZD से क्या याद करेंगे? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी याद करेंगे। D से डिस्ट्रिक्ट और D से ZD, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि महानगर योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महानगर योजना, महानगरों की जो योजना बनती है वो समिति का उल्लेख। ऑप्शन है 243ZC, 243ZD, 243ZE या फिर 243ZF। ये 243ZE वो क्या था? डी था, और ये ZE है। ZD के बाद क्या आया? ZE आया, ABCDE, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आएगा? मेट्रोपॉलिटन की बारी आएगी। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान जिला आयोजना समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजना समिति में ऑप्शन है 20, 25, 30 या फिर 35। इसमें होते हैं 25 सदस्य, यानी 25 का दम। 20 निर्वाचित, 5 पदेन या मनोनीत, कितने हो गए? 25 हो गए। क्वेश्चन आगे है कि जिला आयोजना समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी जिला आयोजना की जो समिति है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिले का प्रभारी मंत्री या सांसद। आंसर है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख होगा। जिले की प्लानिंग का राजनीतिक बोस होता है वो जिला प्रमुख होता है। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में पहली बार नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई।
और कहाँ हुई? 1864 में हुई थी। नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, माउंट आबू, ब्यावर। आंसर आएगा माउंट आबू। यानी अंग्रेजों को गर्मी लगती थी, तो उन्हें सबसे ठंडे इलाके में क्या बनाई? नगर पालिका बनाई। ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिपन, रिपन, डलहौजी या कर्जन। ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 का मैग्ना कार्टा। रिपन ने ही लोकल जो लोग हैं उनको रिपन यानी रिबन काटने का मौका दिया था। रिपन से क्या याद करेंगे? रिबन यानी लोकल लोगों को रिबन काटने का किसने हक दिया था? रिपन ने दिया था। क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कुल कितने विषय हैं? राजस्थान की जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज के लिए कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन है 18, 22, 29 या 32। आंसर है 29। ठीक है ना? 2, 9, 1, 1। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। परफेक्ट मैथ। क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल कितने विषय हैं? शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऑप्शन है 18, 20, 24, 29। 12वीं अनुसूची में 18, यानी शहर वालों को काम कम दिया है। 11वीं में 29 है और 12वीं में सिर्फ 18। क्वेश्चन आगे है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी निकाय पूरे देश में कब लागू हुआ? 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993, 1 जनवरी 1994 या 23 अप्रैल 1994। ये 1 जून 1993, यानी शहरों में छुट्टियां जून में पड़ती है। 1 जून 1993, 1 जून 1993। क्वेश्चन नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था? ऑप्शन है भाग 8, भाग 9 या 9A या फिर 10 में। आंसर आएगा भाग 9 में, यानी पंचायतों का राज 9 नंबर के भाग में है। 9 नंबर भाग में है, पंचायतों का राज 9 नंबर भाग में है। ठीक है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को किस भाग में जोड़ा गया था? शहर वालों को। ऑप्शन है भाग 9, 9A, 9B या फिर 10 में। तो ये है 9A में, गांव के बाद शहर और 9 के बाद 9A। क्वेश्चन नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का ऑप्शन है ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड अधिकारी या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आंसर है खंड विकास अधिकारी, BDO। पंचायत समिति खंड स्तर पर होती है, यानी ब्लॉक स्तर पर होती है। बॉस भी क्या होगा? BDO होगा, ब्लॉक ऑफिसर। क्वेश्चन आगे है कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO कौन होता है? जिला परिषद का ऑप्शन है BDO, IS, RS या फिर जिला कलेक्टर या जिला प्रमुख स्वयं। आंसर आएगा IS और RS स्तर का कोई अधिकारी होता है। जिले का काम है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट एक सीनियर IS RS को की ओर लगाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? यानी कौन से वर्ष दिया गया था 50% आरक्षण? 1994, 2008, 2009 या फिर 2015 में। आंसर आएगा 2009 में। 2009 में अशोक गहलोत सरकार ने आधी सीटें यानी 50% महिलाओं के नाम कर दी थी। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की इस धारा में ग्राम सभा का उल्लेख है? कौन सी धारा में है? ऑप्शन है धारा 4, धारा 8, 11 या 15। आंसर है धारा 8 में, यानी 8 के आकार में बैठकर ग्राम सभा की मीटिंग होती है। राउंड टेबल, अच्छा ऐसे बैठ गए, ठीक है। राउंड टेबल याद करने का तरीका है, ग्राम सभा किसमें है? 8 में। क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 24 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल, यानी भारत में 73वां संविधान जो 73वां संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए पूरे देश में 24 अप्रैल को ही मनाते हैं।
क्वेश्चन आगे है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1992, 1994, 1996 या 1999। आंसर आएगा 1996, यानी 73वें संशोधन के 3 साल बाद आदिवासियों को 1996 का पावर मिला था। नेक्स्ट है कि पेशा अधिनियम का प्रारूप किस समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था? कौन सी समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या सादिक अली समिति। आंसर है दिलीप सिंह भूरिया समिति। आदिवासियों की भलाई के लिए भूरिया जी ने दिल से यानी रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, आदिवासियों की भलाई के लिए भूरिया जी ने, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार सदस्यता के लिए निर्भरता का निर्धारण कौन करता है? डिस्क्वालिफिकेशन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून या फिर उच्च न्यायालय। आंसर आएगा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून करता है, यानी एफ फॉर फेल यानी डिस्क्वालीफाई। एमएलए लोग कानून बनाकर तय करते हैं कि कौन फेल होगा। एफ फॉर फेल से याद करेंगे अपन। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में ग्राम सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई थी? ग्राम सचिवालय ऑप्शन है 1994, 2006, 2010 या फिर 2014। आंसर आएगा 2006। 2006 में छक्के मारकर हर पंचायत में ग्राम सचिवालय बना दिया था, है ना। 1906, 2006 आंसर है। क्वेश्चन है राजस्थान में राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार पहला प्रयोग कहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पर किया गया था? ऑप्शन है ब्यावर, मांगरोल, नोखा या फिर बलोत्रा। राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार। आंसर है मांगरोल 12। 2012 में मांग कर रोल वापस ले लिया। मांगरोल के चेयरमैन थे अशोक जैन ने। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं का ऑडिट राजस्थान में कौन करता है? पंचायती राज संस्थाओं का ऑडिट ऑप्शन है सीएजी, कैग यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक, या फिर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग या राज्य वित्त आयोग या फिर जिला कलेक्टर। आंसर है स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, ठीक है ना। कि लोकल काम है तो लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट ही चेक करेगा। लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग। क्वेश्चन है कि गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 ने राजस्थान में पंचायती राज के लिए क्या मुख्य सिफारिश की थी? गिरधारी लाल व्यास समिति ने। ऑप्शन है द्विस्तरीय व्यवस्था, या फिर प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक नियुक्त करना, या न्याय पंचायत, या फिर 50% महिला आरक्षण। क्या मांग थी इनकी? थी प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक यानी वीडियो नियुक्त करना। व्यास जी ने कहा ही था कि बिना सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक के पंचायत नहीं चलेगी। क्वेश्चन है कि किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत उसने बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी या फिर सादिक अली। तो ये करी थी अशोक मेहता समिति ने, यानी अशोक महान ने न्याय को अलग रखने की बात कही थी। जो सम्राट अशोक थे उनके नाम से याद कर लेते हैं कि जो अशोक सम्राट थे वो न्याय की बात करते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नगर विकास न्यास का अध्यक्ष कौन होता है? यूआईटी का, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, नगर निगम का महापौर, राज्य सरकार का मनोनीत व्यक्ति या फिर जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त। आंसर है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति। मनोनीत व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल सरकार जिसे चाहे उसे यूआईटी का चेयरमैन बना दे। राज्य सरकार का मनोनीत व्यक्ति। क्वेश्चन आगे है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है? सचिव कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी या फिर विकास अधिकारी। ये होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो। यानी पहले ग्राम सेवक कहते थे, अब वीडियो साहब कहते हैं। यही पंचायत के बाबू है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वार्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच या फिर ग्राम विकास अधिकारी। वार्ड सभा के अध्यक्ष होते हैं वार्ड पंच। वार्ड की मीटिंग का बोस उस वार्ड का चुना हुआ वार्ड पंच ही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान में उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? उप सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
या निर्वाचित पंचों द्वारा अपनों में से एक, या फिर राज्य सरकार का मनोनयन, या फिर सरपंच द्वारा नियुक्त होता है। उप सरपंच होते हैं निर्वाचित जो पंच होते हैं उनके द्वारा अपनों में से एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सारे वार्ड पंच मिलकर अपने में से ही किसी एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। इनडायरेक्ट ये इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन आगे है, राजस्थान में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा, ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या राज्य सरकार द्वारा मनोनयन, या बीडीओ द्वारा नियुक्त। ये ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से है। सरपंच तो गांव का सीधा बॉस है, डायरेक्ट पब्लिक है वो वोट करती है। क्वेश्चन आगे है, पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति जो होती है उसमें पदेन सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन है उस क्षेत्र के लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उस क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष, या केवल सरपंच, या फिर उस क्षेत्र के विधायक और सरपंच। तो ये होते हैं उस क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए और सरपंच, ठीक है। यानी एमएलए साहब और सारे पंच, सारे सरपंच जो है वो बाय डिफॉल्ट पंचायत समिति की मीटिंग में बैठते हैं। क्वेश्चन आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है? यानी टैक्स लगा सकते हैं। ऑप्शन है 243 ई, 243 एफ, 243 जी, या फिर 243 एच। तो ये है 243 एच में, एच फोर हफ्ता, और हफ्ते से मतलब क्या रखेंगे अपन याद? टैक्स रखेंगे। एच फोर क्या याद करा? हफ्ता याद करा, और हफ्ते से टैक्स, यानी टैक्स वसूलने का पावर जो है वो 243 एच में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 243 डब्ल्यू, 243 एक्स, 243 वाई, 243 जेड। तो ये है 243 एक्स। यानी टैक्स, जब अपन टैक्स लिखते हैं टैक्स में क्या आता है? एक्स आता है, तो एक्स फोर एक्स याद करेंगे, यानी एक्स इन। क्वेश्चन, राजस्थान में सादिक अली अध्यक्ष अध्ययन दल 1964 का संबंध किससे है? सादिक अली अध्ययन दल, ऑप्शन है सरकारी समितियों से, पंचायती राज व्यवस्था से, शहरी निकायों से, या चुनाव सुधारों से। आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से इनका संबंध है। सादिक को से याद रखेंगे सच्चा, यानी सच्चा दल जो है वो राजस्थान की पंचायती राज की कमियां ढूंढने 1964 में बना था। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर जिला कलेक्टर। कौन करवाता है? ये करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। लोकल चुनाव है तो स्टेट ही इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा 243 के में। क्वेश्चन आगे है कि महानगर योजना समिति में कम से कम कितने सदस्य निर्वाचित होने चाहिए? ऑप्शन है 1/2, 2/3, 3/4, या फिर 4/5। तो ये होंगे 2/3, यानी 66%। 66%, 2/3 होने चाहिए, ठीक है ना। यानी एमपीसी में 2/3, 2/3, जबकि डीपीसी जो जिला योजना समिति है उसमें 4/5 निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के शहरी निकायों के लिए चुनाव कराने का उल्लेख है? राज्य निर्वाचन आयोग के शहरी निकायों के लिए चुनाव कराने का उल्लेख है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में है? 243 के में, 243 जेड ए में, 243 टी में, या फिर यू में। तो ये है 243 जेड ए में। पंचायत के लिए 243 के, है ना, पंचायत के लिए 243 के है, और शहर के चुनाव के लिए जेड से आगे बढ़ना पड़ेगा। जेड से आगे बढ़ेंगे तो 243 जेड ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं पास किस वर्ष लागू करी गई थी? ऐसा नियम कब हुआ था? 2010 से, 2013, 2015, या फिर 2018? ये 2015 से। 2015 में वसुंधरा सरकार ने पढ़ाई जरूरी की थी, और 2019 में गहलोत सरकार ने हटा दी थी। बस शिक्षा की कमी हो रही है बस। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? नीति निर्देशक तत्वों का जो कौन सा अनुच्छेद है ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, 44, या फिर 50। तो इनमें अनुच्छेद 40 बताता है, यानी गांधी जी का सपना 40 कदम दूर था, ऐसे याद रखेंगे आर्टिकल 40 में। क्वेश्चन आगे है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख जो होता है वो अपना चुनाव कैसे जीतता है? ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से,
जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यपाल के मनोनयन से या फिर सरपंचों के मतदान से। ये जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता पार्षदों को चुनती है और वो पार्षद मिलके आपस में जिला प्रमुख चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ऑप्शन है भारत के चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या राज्य विधानसभा को। आंसर है राज्यपाल को। स्टेट लेवल का कोई भी कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट राज्य के हेड यानी गवर्नर को ही देता है। क्वेश्चन है कि नगर निगम का प्रशासनिक या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का। ऑप्शन है महापौर, आयुक्त, सभापति या जिला कलेक्टर। इसका होता है आयुक्त यानी कमिश्नर, सीओ। राजनीतिक बोस मेयर है, राजनीतिक बोस कौन है? मेयर है। जबकि प्रशासनिक बोस जो है साइन करने वाला वो आईएएस अधिकारी कमिश्नर होता है। क्वेश्चन है कि वार्ड समिति का गठन 72वें संशोधन के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में अनिवार्य है? वार्ड समिति। ऑप्शन है 1 लाख या अधिक, 3 लाख या अधिक या 5 लाख या उससे अधिक या फिर 10 लाख या अधिक। आंसर है 3 लाख या अधिक। 3 लाख लोग होंगे तभी वार्ड समिति बनेगी और ये आर्टिकल 243 एस में बताया गया है। क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रम से किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में संसद से पारित हुई थी? 11वीं और 12वीं अनुसूची। ऑप्शन है राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हुई थी पीवी नरसिम्हा राव के समय। 1992 में नरसिम्हा राव जी पीएम थे और जब 73वां और 74वां संशोधन पास हुआ था। नेक्स्ट है कि पी के थुंगन समिति 1988 का संबंध किससे है? ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग, चुनाव सुधार, वित्त सुधार या फिर कर सुधार। पी के थुंगन तो ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी थी। थुंगन और सिंघवी दोनों ने पंचायतों के लिए संविधान की जगह मांग की थी, संविधान में मांग की थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के लिए गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है? ग्राम पंचायत गठन के लिए ऑप्शन है 1000, 2000, 3000 या फिर 5000। तो ये 3000, कम से कम 3000 लोग होंगे तभी गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलेगा। 3000 होने जरूरी है। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव के सभी निवासी, गांव के केवल वयस्क पुरुष, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता या केवल पंचायत के चुने हुए पंच। तो ये होंगे ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता, ठीक है ना, पंजीकृत मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वही ग्राम सभा में बोल सकता है। तो ये आज के टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन आगे आगे अपन सभी टॉपिक ऐसे ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।